करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे युवाओं को न्याय दिलाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। लखनऊ समझौता, गुजरात समझौता, जो मैंने 2 शब्दों का उपयोग किया क्योंकि उनकी मांग पत्र की जो मांग है उसको विस्तार पूर्वक इसलिए नहीं लिखा, वो सैकड़ों बार उनको दी हुई है, सीएमओ के अधिकारियों के पास ऑलरेडी वो मांग पत्र शामिल है, इसलिए शॉर्टकट में लखनऊ और गुजरात समझौता लिखा। आज के डेलीगेशन में जो गुजरात में जो शामिल संघर्ष में शामिल थे, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तरफ से सिकलता वाले की तरफ से पवन देव गुजर था, सीताराम कुमार कंप्यूटर ऑपरेटर की तरफ से था, और वहीं पंचायत जेल की तरफ से सरदार चौधरी था। वही वीडियो जो भर्ती के जिला आवंटन नियुक्ति को लेकर वहां प्रकाश चौधरी साथ था, इधर मैं था, एक व्यक्ति और था। मैं अलग अलग भर्ती के अभ्यर्थियों को मैं साथ लेके गया, मुझे लग रहा था पहले कि आपको बुलाया गया, लेकिन मैं उनको साथ लेके गया था क्योंकि पहले मुद्दा केवल एक ही मुद्दे के लिए वार्ता के लिए बुलाया जा रहा था, वो था लाठीचार्ज प्रकरण। फिर भी मैंने कहा मैं मेरी युवाओं की मांग रखना चाहता हूं, और 17 जो मुद्दे लेके गए, कई लोग मुझे मैसेज करे कि हमारी मांग तो नहीं है, लेकिन लखनऊ और गुजरात समझौतों में तमाम वो मांगे पहले से उनके पास मांग पत्र उपलब्ध है, इसलिए मैंने 17 मांगों में उन मांगों को शामिल नहीं किया। मैं तमाम चीजों को लेकर मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा। आप सोचिए, मुझे पता है कि मैंने 1 महीना बिना अन्न के कैसे निकाला है। अब जो मुझे तकलीफ हो रही है, वास्तव मुझे डॉक्टर सही कहते थे कि आप हंस रहे हो, आपका हौसला बुलंद है, लेकिन आपको जाने के बाद एहसास होगा कि अंदर से वीकनेस किसी चेहरे में मेरी रौनक होगी, मैं हंस रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, लेकिन जब तकलीफ होती है, जो मैं खाना खा रहा हूँ वो पचा नहीं पा रहा। कभी लूज मोशन क्या हालत बने मैं जानता हूँ, लेकिन सारी तकलीफें सहकर भी मैं, मेरी जबान पे, मेरे मुंह पे ये रहता है, मेरी युवा बेरोजगार, उनको न्याय मिलना चाहिए। सबके मुझे पता है, सबको विश्वास है, मैं कोशिश करता हूं आपके विश्वास को करने के लिए, लेकिन जिम्मेदारी हर एमएलए, हर सांसद, हर नेता की है जो आपके विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने की जो हर नेता तैयारी कर रहा है। आप उनसे सीधे सवाल पूछिए, आप कहिए हमारी मांग मुख्यमंत्री से तक पूछे करवाए, वो जिम्मेदारी उनके, लेकिन मैं पूरे प्रदेश के युवाओं की जिम्मेदारी उठाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उनको न्याय दिलाने के लिए मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। मुझे पता है जिनका काम हो गया वो हंसते हंसते वो अपने काम के लिए ज्वाइनिंग लेके, या उनका काम हो गया वो चले जाएंगे, लेकिन जिनका काम नहीं होता, मायूस होता है, वो कहते हैं ना कि वो सरकार को नहीं जीत पाता, किसी को नहीं जीत पाता, वो गुस्से में मुझे भला बुरा कहेगा, और जब मूड सही होगा वो मुझे अच्छा भी कहेगा, क्योंकि वो मुझे अपना समझते हैं। लेकिन आप मेरी मजबूरी समझिए, कितनी भर्तियां हैं, कितने मैसेज हैं, कितने कॉल है, कोशिश करता हूं हर व्यक्ति की आवाज उठाने की। मुझे भी बुरा लगता है, मेरा भी दिल रोता है कि यार कितना लोगों का विश्वास है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं मंत्री नहीं, मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं, मैं एक युवा बेरोजगार हूं जो लड़ता हूं, झगड़ता हूं, जेल जाता हूं, लाठियां खाता हूं, भूखा रहता हूं, अपने आप को, जान को जोखिम में डाल देता हूं, लेकिन आपकी दुआओं से मैं जिंदा हूं। साथियों, आज का ये YouTube चैनल पर लाइव इसलिए महत्वपूर्ण है, सवाल उठाना आसान है। साथियों, मेरे युवा साथी जो भोले वाले तैयारी करें, उनके सामने कई लोग ऐसी आवाज उठाएंगे, उपेंद्र जी गया था वार्ता की, कुछ मांगे करवाई, कुछ नहीं करवाई, आपके साथ धोखा हो गया। तो साथियों को सवाल करिए कि चलो उपेंद्र जी ने तो पूरा प्रयास करो, आप भी काम करिए। उपेंद्र यादव तो 11 साल के संघर्ष में 11 बार मैंने आमरण किया, इसमें मैं 4 से 5 बार आईसीयू में गया। चलो इस बार आप अनशन पे बैठ जाइए। उपेंद्र यादव 1 महीना अनशन किया, आप 11 दिन अनशन करिए, कुछ तो करिए, क्योंकि आप भी कहते हो युवा हितैषी, एमएलए को बोलिए, सांसद को बोलिए, सबको बोलिए, यार मैं लड़ रहा हूं आपके लिए, और जब तक राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ में हूं, मैं वादा करता हूं अंतिम सांस तक मैं आप लोगों के लिए लड़ूंगा। आज वार्ता के लिए गया, उसके साथ साथ मैंने आगामी रणनीति और मैंने बना रखी है कि आज वार्ता में कुछ मांगों पर सहमति बनेगी, कुछ में नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनेगी, उसके लिए मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि आंदोलन को, संघर्ष को खत्म नहीं करना है, हमें काम करवाना है, और काम होती दबाव की नीति से, क्योंकि अब चुनाव आ चुके हैं, और चुनाव में हम सबको मिलकर एहसास करवाना होगा कि जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। आपने मांगे पूरी नहीं की तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो गुस्से का, आक्रोश का परिणाम कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकता है। रविंद्र, एक बार देखना, आवाज तो साफ आ रही है ना, ऐसे आवाज साफ आ रही होगी शायद, पहले मैसेज आ रही है सबकी, नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए 30 मार्च को मेरी सिस्टर की शादी है,
इसके बाद अप्रैल में जयपुर में ही युवा बेरोजगार संसद या युवा बेरोजगार महासम्मेलन जयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तारीख की घोषणा 1-2 दिन में कर दी जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या जुटाकर हम कहेंगे कि हमारी मांगे पूरी करो, अन्यथा ये युवा बेरोजगार जहां वोट देंगे, जहां नौकरी होगी, क्योंकि लोकतंत्र में वोटों की बड़ी ताकत है, युवाओं का बड़ा योगदान होगा। तो हम ये जयपुर में बड़ा महासम्मेलन हम सब करेंगे, जिसकी तैयारियां मैं शुरू कर दूंगा, तारीख घोषणा कर दूंगा। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से बात होती है तो 17 मांगों का मैंने ज्ञापन दिया, उन्होंने मार्क करके संबंधित अधिकारी, प्रमुख सचिव और उनके अधिकारियों को भेजा है। अब वो उस पर कार्रवाई करेंगे और उनसे हमारी मीटिंग होगी। अब एक एक चीज पर चर्चा हो नहीं सकती कि साहब फाइलमैन का ज्वाइनिंग, साहब फर्स्ट ग्रेड सेक्रेटरी, एक एक चीज वो फोन भी नहीं कर सकते मुख्यमंत्री, क्योंकि जो उनको ज्ञापन सौंपा है उसको बता सकते हैं मैंने क्या क्या बात की, मैं आपके सामने रखूंगा, वो चीज भी रखूंगा आपके सामने। लेकिन उन्होंने जो जितने मैंने ज्ञापन दिया, जैसे पंचायत राज जेल भर्ती के सरदार जी ने अपना अलग दिया, पवन देव वहां उन्होंने अपनी अलग बात रखी, सब लोगों ने अपनी बात रखी है, उनके ज्ञापन भी उन्होंने दिया, वो भी उन्होंने मार्क करके संबंधित अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही है कि मैं अधिकारियों को बता ही रहा हूं, इसके अलावा 15 दिन में यदि इन मांगों संबंधी कोई कार्रवाई नहीं होती तो वापस मुझसे और करना 15 दिन बाद, 15 दिन यानी कि कुल मिलाकर ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी 15 दिन में कितनी मांगे हमारी पूरी हो पाती है। 15 दिन बाद मिलने की बात मुख्यमंत्री जी ने बोला है, जब हम लोग वार्ता करके वापस लौट गए। अब साथियों, मैं इस लाइन में महत्वपूर्ण चर्चा भी करूंगा, लेकिन मैं चीजें बता रहा हूं। देखो मैंने एसएचओ वाली जो बात रखी, लेकिन मैं आपको बता दूं जो पहले नंबर की मांग थी वो अंतिम समय मैंने रखी, क्योंकि मेरे ऊपर भी प्रेशर था। प्रेशर किस चीज का? आपकी दुआओं का, आपके प्यार का, क्योंकि मैं एडमिट था तो आपकी दुआओं से मैं जिंदा हूं। आपका प्यार और मान सम्मान होता, 2 लाख से ज्यादा ट्वीट करके इंडिया में एक नहीं 2 जगह ट्रेंड करा के कहा उपेंद्र यादव अकेला नहीं, मैं भी उपेंद्र यादव। इसलिए मैं मेरी मांग को भूल गया और मैं हर बेरोजगार की चर्चा कर रहा था। साथियों, आज की वार्ता में जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी के सामने जो मैंने मजबूती से बात रखी, मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने प्रमुख सचिव साहब को कह दिया है कि मैं कह रहा हूं साहब, ये अपराधियों में डर नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में सीओचओ का पेपर लीक हुआ है, सुनीता सेन के पास आया, विनोद मीना ने स्वीकारा भेजने वाले ने, और एसओजी को जांच के पेपर लीक हुआ। राजस्थान में भर्तियां पूरे देश में सबसे ज्यादा भर्तियां आई हैं, लेकिन पेपर लीक से हमारा प्रदेश प्रताड़ित है, युवा दुखी और परेशान है। हालांकि अन्य राज्यों में भी पेपर लीक हो रहा, आप सब देख रहे हो। ये समस्या वास्तव में जो मुख्यमंत्री जी का एक बार बयान आया कि राष्ट्रीय समस्या, वास्तव राष्ट्रीय समस्या, मैंने कहा लेकिन सबसे ज्यादा भर्तियां निकाली पेपर लीक से बहुत ज्यादा नुकसान हो। तो मुख्यमंत्री जी ने जो मैंने कहा साहब, उम्र कैद की सजा का प्रावधान वाला कानून होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हम ये करेंगे तो कहीं ये इस कानून को हम लाएंगे तो इसको राष्ट्रपति जी के पास भेजना पड़ेगा, वहां से अप्रूवल मिलेगा, तो आप भेज दीजिए। क्योंकि बीजेपी सरकार से निवेदन करेंगे, जो महासम्मेलन बुलाएंगे तो उनको भी कहेंगे भैया आप हेल्प करिए वहां से। तो मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए सहमति जता दी है। ये युवा बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छी खबर है, यानी कि उम्र कैद की सजा का प्रावधान पेपर लीक माफियाओं के खात्मा के लिए मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई है और संबंधित जो अधिकारी को निर्देश दिए। हमारे सामने धर्मेंद्र राठौड़ जी भी मौजूद थे और धर्मेंद्र राठौड़ जी को बोला था इसको नोट करिए कि ये हमें करना है, लेकिन फिर उनका रुको आप नोट मत करिए, मैं बोल देता हूं। तो हमारे सामने उन्होंने फोन करके बोला कि ये हमें करना है। दूसरा, मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी कि आचार संहिता लग जाएगी, 1 लाख जो भर्तियां जो पेंडिंग है, जिसमें कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की ज्वाइनिंग का मामला जो चयनित भर्ती है, जिनका लिंक ओपन होना सोमवार मंगलवार तक, कल परसों तक ओपन होने की संभावना, उसके बाद जिला आवंटन होना, ज्वाइनिंग होनी है। 5546 पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों की परिणाम जारी होना है और उनकी ज्वाइनिंग होनी है। स्कूल व्याख्याता भर्ती का परिणाम जारी होना, सेकंड ग्रेड का परिणाम जारी होना, थर्ड ग्रेड का परिणाम जारी होना, लाइब्रेरी का आने वाले वीक में जारी होना। तो 1 लाख जो भर्ती परीक्षाएं हैं अलग अलग विभागों की, इनको हम चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइनिंग हो प्राथमिकता के साथ। तो मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई है कि मैं अधिकारी निर्देश देकर जल्द से जल्द ऑडिटिंग करवाकर इन भर्तियों को पूरा कराने का उन्होंने विश्वास दिया है। 1 लाख। और साथ में मैंने ये बात कही साहब, जो 1 लाख बजट में घोषणा की कि कई लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है। मैं कह रहा हूं कि ये सरकार के लिए भी अच्छा होगा, साथ उनका कैलेंडर जारी करूंगा। मैंने डीओपी सेक्रेटरी को बोला है और मैं जल्द से जल्द इन भर्तियों का विभाग वाइज कैलेंडर जारी करवा दूंगा। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, विभाग वाइज कैलेंडर जारी करवाने का आश्वासन दिया है जल्द से जल्द। इसके अलावा 1 लाख जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं
उनका भी आश्वासन दिया है। और जल्द जो आप लोगों की जो मांग है कि स्कूल व्याख्याता भर्ती का पहले परिणाम आए, फिर सेकंड ग्रेड का, फिर थर्ड ग्रेड का ये परिणाम आए, और जब तक प्रक्रिया भी इसी प्रकार है ज्वाइनिंग की भी, तो इस संबंध में अधिकारियों से बात होगी, क्योंकि अधिकारी बात करेंगे। और इसके अलावा कल सुबह शिक्षा मंत्री जी से भी मैं मुलाकात कर रहा हूँ। आप सब जो व्यक्ति फर्स्ट या सेकंड तैयार कर रहे हैं, सुबह 9 बजे आप पूछे तो शिक्षा मंत्री जी से भी हम अधिकारी को फोन करा देंगे, वहीं मुख्यमंत्री जी का अधिकारियों से एक अलग से मीटिंग होगी, तो इसका भी हम रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यही है कि जल्द से जल्द 1 लाख प्रत्याशित भर्ती को पूरा किया जाएगा, जिसमें स्कूल व्याख्याता सेकंड तमाम भर्तियां हैं। तो आप बात रखिए, पहले फर्स्ट ग्रेड हो, फिर सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, ये बात कल सुबह रखी जाएगी, और मुख्यमंत्री के अधिकारी के साथ बात होगी, उसमें भी रखी जाएगी, और मुख्यमंत्री जी को भी इस संबंध में ज्ञापन सौंप दिया है। 3 चीजें जो मैंने बताई, 1 लाख प्रत्याशित भर्तियों को प्राथमिकता के साथ करना, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण, और उम्र कैद की सजा का प्रावधान, यानी पेपर लीक माफिया, इन पे महत्वपूर्ण जो सहमति बनी है। सीएचओ भर्ती परीक्षा पेपर लीक को लेकर जो तमाम अभ्यर्थी मुझे कॉल और मैसेज कर, साथियों देखो मुझे लंबे फेंकने नहीं आती कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं पहले दिन से आप लोगों के साथ था, आज भी कह रहा हूं पेपर लीक था, सरकार को रद्द करना चाहिए। ये बात मैंने लिखित में मुख्यमंत्री जी को सौंपा है, क्योंकि सुनीता सेन के पास 8:02 पे आ गया था, विनोद मीना भेजने वाला वो स्वीकार है, उसके पास फोन 7:22 पे आ गया था, 87 क्वेश्चन मिले, तो पेपर लीक है, एसओजी भी संबंध में जांच सकती है। तो मैंने लिखित में ये चीज सौंपा है, मैंने बात रखी है, न्याय मिलना चाहिए, ये मैंने मजबूती से आपकी आवाज उठाई है, क्योंकि मैं सच बोलता हूं, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है, क्योंकि न्याय मिलना चाहिए। पेपर लीक था तो लीक था, इसको निरस्त करके दोबारा 1 महीने के अंदर आयोजित कर ली, मैंने लिखित में मुख्यमंत्री जी को सौंपा था। सीएचओ भर्ती बात, अब सीएचए के अभ्यर्थी भी कह रहे हैं कि हमारी भी मांग बहाली क्यों था। साथियों मैंने पहले भी एक बार आपके अभ्यर्थियों के साथ गया था, एक बार पहले भी रखा था, उनका डेलीगेशन अलग है, उनके वार्ता के लिए उनके नेता अलग है, सब चीज अलग है। मेरे मांग पत्र में पहले में शामिल नहीं है, पूरा मामला मेरे संज्ञान में भी नहीं है। लेकिन सीएचए का मामले में धर्मेंद्र राठौड़ जी भी आपके बीच में पहले आए थे, सारी चीजें थी। लेकिन सीएचए का अब मैंने ये 2 दिन पहले ज्ञापन तैयार करवाया था, मुझे आज सुबह कल मैसेज करे सीएचए को कहा, सीएचओ का मुझे मामला पता था, मैंने लिखित में लिया है। और सीएचए का हो आपकी बहाली हो, ये मैं चाहता हूं, आपका भला हो, मैं ये चाहता हूं। लेकिन मुझे 2 दिन पहले बताते तो मैं मांग पत्र में इस चीज को शामिल करता। खैर ये सीएचए वाला जो मामला है, मैं मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के साथ बात होगी, मैं वहां बात रखूंगा, ये मेरा विश्वास है, दिलाता हूं आपको विश्वास। साथ ही उसके युवा बेरोजगार आयोग के लिए सीएम साहब हंस रहे थे, मैंने साहब आपने सब आयोग जैसे तेजा बोर्ड का भी कई लोग करते, इसका भी कर दीजिए। जो मैंने जो प्रमुख तौर पे जो मांग जो लिखित में सौंपी है, मैं आपको बता देता हूं। 1 लाख सीएचओ वाला मैंने बता ही दिया। राजस्थान के बढ़ते प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए, जो लगातार हम लड़ रहे हैं, ये मांग है। गुजरात लखनऊ समझौते की जो तमाम मांगों को आपको पता है, वो सौंपा हुआ है। जो तमाम धरने पे दर्ज किए मुकदमे, साथियों जो जिन युवा बेरोजगारों पर संघर्ष के दौरान मुकदमे दर्ज हुए थे, उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो सारे मुकदमे वापस होंगे। इस संबंध में पहले ही हमसे लिखित में ले लिया गया था, जब मीटिंग हुई थी, तो इस संबंध में मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से पहले बात हो गई थी, और ये सारी जो प्रक्रिया दी थी, सारे मुकदमे वापस होंगे या बेरोजगार दर्ज मुकदमे। कर्मचारी चयन बोर्ड में जो पीटीआई भर्ती परीक्षा का परिणाम लेट हो रहा है, लाइब्रेरी में आने वाले वीक का आश्वासन मिला है। परीक्षा आयोजित होने में देरी या परिणाम में देरी किस कारण से, कर्मचारियों की संख्या कम होना। इस संबंध में मैंने बात की है, हो सकता है यहाँ अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी जल्द लगा दी जाए, जिससे भर्ती परीक्षाओं का परिणामों में देरी ना हो, ये बात भी रखी है साथियों। तो साथियों पीटीआई भर्ती परीक्षा परिणाम, कई लोग कह रहे मार्च में 15 मार्च को आ जाएगा, 20 मार्च का, मैंने कहा 15 अप्रैल तक। कारण कई कारण है, जल्दबाजी करोगे, कोई फर्जी किसी ने शिकायत कर दी, अटक जाएगा स्पोर्ट्स के जांच, कई चीजें। लेकिन यदि अब कल जो मुख्यमंत्री के अधिकारी से फिर और मीटिंग होगी थी, 1-2 दिन में होगी, यदि कर्मचारियों की जल्द नियुक्ति हो गई तो मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट हो जाएगा, नहीं हो पाई तो 15 अप्रैल तक आश्वासन चेयरमैन मोदी ने दिया। अब जो कई लोग हवा में आपको ट्वीट कर रहे हैं 20 मार्च तक, 30 मार्च तक, 25 मार्च तक, मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि आप मेरे अपने हो। आपको पता है 466 से 5546 की भर्ती निकलवाई, तो मैं आपको झूठ नहीं बोल सकता, आप फिर इंतजार करोगे। सच बोलना मेरी आदत है,
मैं आप मेरे अपने आप को झूठ क्यों बोलूंगा? लेकिन फिर 14 तारीख को एक बार फिर मैं चेयरमैन साहब से एक बार फिर मैं जाकर मिलता हूँ, और कल सुबह शिक्षा मंत्री जी से मिलकर, क्योंकि आपको पता है उस दिन 3 तारीख को प्रदर्शन था, फिर मैं वहां बैठ गया, फिर मैं तबियत खराब हो गई, मैं हॉस्पिटल पूछ गया, शिक्षा मंत्री से मिल नहीं पाए, मुख्यमंत्री के अधिकारी से मीटिंग नहीं हो पाई, समय मिल गया था बुधवार को, वो मामला वहीं पेंडिंग हुआ। मैं हॉस्पिटल पूछा आईसीयू में, आपका भर्ती का मामला भी आईसीयू में पूछ गया, लेकिन मैं आईसीयू से बाहर आ गया हूं, तो आपकी भर्ती का मामला आईसीयू से बाहर आ गया। तो कल शिक्षा मंत्री से मुलाकात होगी और 14 तारीख को चेयरमैन साहब से मिलूंगा। तो मैं आपकी बात मजबूती से कहूं, चिंता मत करो, पीटीआई भर्ती का भर्ती दिखवाइए तो जल्द से जल्द ज्वाइनिंग, क्योंकि यहाँ से हम परिणाम भी निकलवा लिया, फिर हमें शिक्षा विभाग में भी संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कल आप लोग पीटीआई वाले, मैंने सुमेर को बोल दिया है, पलसानिया को, तो साथ ही था वार्ता में आपका प्रतिनिधि साहब का सेम सबसे मिलने गया था पीटीआई भर्ती का भर्तियों, इससे ज्यादा क्या साथ दूंगा बताओ। तो कल सुबह मिलेंगे शिक्षा मंत्री का, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तरफ से। कर्मचारी चयन में अतिरिक्त कर्मचारियों के साथ ये प्रयास जल्द सफल होता नजर आएगा, ये इस संबंध में सहमति बनी है, जल्दी ये सफल होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। पेपर लीक वाला मैंने बता ही दिया। एक चीज मैं जा रहा था कि जो भी बेरोजगार, मैंने युवा बेरोजगार आयोग की घोषणा या वो बने, जब तक मुख्य सचिव महोदय जी मीटिंग ले, उपेन्द्र यादव की आवश्यकता नहीं पड़े, अलग अलग भर्तियों के जो बेरोजगार घूमते हैं उनको बुलाकर मुख्य सचिव साहब मीटिंग ले तमाम संबंधित अधिकारियों के साथ, और उनकी समस्या का हल करे। जैसे स्कूल व्याख्याता वाला के 5 लोगों को बुला लिया, आरपीसी सचिव को बुला लिया, साहब कब होगा बताओ। तो इसलिए मुख्य सचिव स्तर पर तमाम भर्ती के भर्तियों की मीटिंग हो, ये मैंने सुझाव लिखा है, सुझाव दिया है। ये भी मैंने लिखित में दे दिया है कि पहले स्कूल व्याख्याता, फिर सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की ज्वाइनिंग हो, परिणाम निकल के, ये मैंने लिखित में दे दिया जो लोगों की मांग थी। अब ग्राम विकास अधिकारी वीडियो का जिला आवंटन और ज्वाइनिंग, आईएएस नवीन जैन साहब ने कहा था 15 तारीख से पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी, उनसे भी मैं मिल लूंगा सोमवार को। और आज मुख्यमंत्री जी को भी नोट करा दिया, मुख्यमंत्री जी ने प्रकाश चौधरी जो मेरे साथ गया था, स्पेशल बात की है, नोट करवाया और अच्छी तरह सुनाया था। जो 5396 ग्राम विकास अधिकारी व्यक्ति, घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप एक कदम दूर हो जीत के करीब, खुशियां मिलने वाली है, चिंता मत करो, जल्द खुशखबरी मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने भी नोट किया है और नवीन जैन साहब ने कहा था कल मुलाकात करेंगे, जल्द खुशखबरी मिलेगी, मंत्री जी भी आ गए तो बहुत करीब हो। और ये आपके साथी मेरे साथ लगातार थे, उस दिन नवीन जैन साहब से मिल गए, तभी साथ थे, अब बहुत जल्दी खुशखबरी मिल जाएगी। आप देखना खुशखबरी मिलने वाली 2-3 अभी आज या कल तक क्यों टाइम लग जाएंगे लोगों के कि कल परसों में आदेश है, उनको पता है कि मेहनत करके हम सारा काम करवा रहे हैं, तो बच के रहेगा, जल्द खुशखबरी मिलेगी। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का भी जो चयनित अभ्यर्थी है, आज इसका भी मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है, क्या आपने प्रियंका गांधी जी से मिलकर यह निर्णय करवाया, आज भी इस भर्ती का जिक्र मुख्यमंत्री जी ने किया और ये पूर्ण होने वाली है। आपके जो लिंक के संबंध में मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा वो टेस्टिंग जारी है, सोमवार मंगलवार तक लिंक शुरू हो जाएगा, जिला आवंटन करके जल्द ज्वाइनिंग हो जाएगी। और कल शिक्षा मंत्री से मिलूंगा तभी मैं बात करूंगा। सीनियर में जो सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जो डिग्री वाला जो मामला जांच करवा रहे थे, साथ ही उसमें कई यूनिवर्सिटियों ने कहा कि हम डाक के माध्यम से भेजेंगे, कई बाई हैंड हो गई, जो कर्मचारी गए थे, कुछ के आ चुकी है। तो आने वाला वीक आपके लिए महत्वपूर्ण है। मेरी बात हुई थी कि जिनके आगे हम आदेश कर देंगे, कुछ की शनिवार या शुक्रवार तक आप लोग जो संबंधित जेडी हैं उनसे आप संपर्क कर लेना, आपको शायद खुशखबरी मिल जाएगी। उनकी अधिकतर की आ चुकी है, कुछ की डाक के माध्यम से भेज रहे हैं, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है, और कुछ का आना बाकी है। इनकी इस वीक में शुक्रवार शनिवार तक अधिकतर की, मेरे को लगता है 90 से 95% लोगों की जो बात है वो काम कर लिया जाएगा, उनका सत्यापन का। ये मेरी बात है, तो आप समझ लीजिए 3 दिन वेट के लिए जो निकाले साथ में होते हैं। प्रयोगशाला सहायक भर्ती वाले परिणाम आ गया, ज्वाइनिंग करवाएंगे, लाइब्रेरी का जारी हो जाएगा। न्याय में लंबित पशु चिकित्सक भर्ती है, मैंने दिया है यार, ये बहुत ज्यादा पीड़ित है, 2019 की है, 200 पदों पर, जिसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर है, AAO है, इन भर्तियों की मैंने मांग रखी है, लिखित में दिया है।
मुख्यमंत्री जी को मैंने ज्ञापन दिया और भी जो अभ्यर्थियों दिया उनको मार्ग करके संबंधित मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव को भेजा है और संबंधित विभागों में भेज के रिपोर्ट मांगे और संबंधित विभागों से कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र राठौड़ जी का दोबारा फोन आया था कि जो आपने ज्ञापन दिए हैं उन पर मुख्यमंत्री जी ने मार्ग करके संबंधित अधिकारियों को भेजा है, खुद के अधिकारियों प्रमुख सचिव साहब को भेजा कि इन पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। वापस मुझे फोन करके धर्मेंद्र राठौड़ जी ने अवगत करवाया। तो इन भर्तियों को न्यायालय से निकलवाने के लिए मैं जल्द से जल्द प्रयास कर रहा हूँ। पशु चिकित्सक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं जो लगातार बहुत परेशान और दुखी हैं 900 पदों पर, मैं साथियों में लगातार आपके साथ था और मैं जब तक साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आपकी भर्ती न्यायालय से निकलकर पूर्ण ना हो जाए, ये मेरा वादा है। पीटीआई वाला मैंने बता ही दिया, मोटर वाहन उपनिरीक्षक वाला, सीईटी का ग्रेजुएशन और 12वीं वाला उस परिणाम भी जल्द से जल्द जारी करवाने का प्रयास करूंगा, ये भी लिखित में मैंने दिया है। एक ओबीसी का 2018 से लेकर 22 तक जितनी पोस्टों का ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों से नुकसान हुआ उस हेड ऑफ पोस्ट वाला भी मैंने लिखित में मुख्यमंत्री जी को दिया है और अधिकारियों से मीटिंग होगी उसमें रखेंगे। मैंने कोशिश की हर वर्ग की बात रखने की और कई भर्तियों का नाम नहीं आया, उस पे डेलीगेशन साथ थे, उन्होंने बात रखी है और कुछ का लखनऊ और गुजरात समझौते के मांग पत्र में पहले शामिल है, बार बार देना मैं उचित नहीं समझता। तो उन्होंने कहा जो पहले से आपकी जो मांगे हमारे पास है उनका ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है, उनके पास। अब कई लोग नई भर्तियां आ रही है, कर्मचारी परीक्षा अलग अलग भर्तियों का नाम आ रहा है, संगणक, स्टेनोग्राफर, दंत चिकित्सक। साथियों को 1 लाख भर्तियों में वर्गीकरण होगा तो सबका पता लग जाएगा। मैं इसलिए तो मैंने 1 लाख भर्तियों पर सीएम साहब से मैंने जिद किया और सीएम साहब ने उस बात को माना कि हम जल्द से जल्द वर्गीकरण करवाएंगे। मैंने कहा लड़कों को भी डर लग रहा है, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि लॉलीपॉप है, तो मुख्यमंत्री ने कहा मैं डीपी सेक्रेटरी को और बोलता हूं जल्द से जल्द वर्गीकरण करें। बोले मैं खुद इस मामले में खुद चिंतित हूं कि जल्द से जल्द आचार संहिता से पहले इन भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही और पहले वाली पूरी हो, तो मैंने डीओपी सेक्रेटरी को बोला, ये मुख्यमंत्री खुद ने बोला। साथियों तो भूल न जाऊं फिर कहेंगे। मैंने पिछले लाइव में ये बोला था कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के जो शिथिलता वाले हो जैन, मैंने कहा कि मैं जब भी सीएम साहब से मिलूंगा तो आपको लेकर जाऊंगा। ये आंदोलन केवल पता है कि आरपीसी के बाद लाठीचार्ज को लेकर आंदोलन था कि जो युवा ने जो किया उसको इस कार्रवाई को लेकर मेंशन बैठा, लेकिन बुलाया उसको लेकर मेरी जिद थी कि मैं वहां बैठते को साथ ले जाऊं। मैं लेके गया, सीएम से मिलवाकर आपकी बात उठा दिया। यार नहीं, कई लोगों की ये होता है कि उपेंद्र यादव कर रहे, यार मैं केवल प्रयास कर सकता हूँ, अपनी जान जोखिम में डाल सकता हूँ जो डालना है, सड़कों पे सो सकता हूँ जो सोया है, जेल से आ सकता हूँ जेल गया हूँ, लाठी खा सकता हूँ जो खाए, मैं तो प्रयास कर सकता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। इस प्रयास के बावजूद भी कई लोग नाराज हो, कुछ कहें तो यार मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि भैया फिर तो आप खुद भी कार्रवाई कर सकते हो, खुद भी मेहनत कर सकते हो, और मैं तो ये भी कह सकता हूँ मेरे से बेहतरीन कार्य करो तो आ जाइए, मेरी जगह अध्यक्ष बना देता हूँ, आप बेरोजगार महासंघ अध्यक्ष बनते हैं, आप भी बेहतरीन कार्य करें। मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता, अपनी जान जोखिम में डालकर इतना मैं प्रयास कर रहा हूँ। आज मीटिंग की जिन जिन पे सहमति बनी, दोबारा अधिकारियों से मीटिंग होगी। साथियों मुझे पता है कि मीटिंग, कई लोग कहेंगे मीटिंग मीटिंग, लेकिन कम से कम मेरा उद्देश्य क्या है, लोगों की जो लोग राजनेताओं में मेरे में अंतर यह है कि आज मैं 17 मांगे लेके जा रहा हूं, लेकिन उसमें जो कानून भी आ जाता है, कुछ मांगे पूरी हो जाती है, हो तो बेरोजगारों की रही ना, कुछ रह गई उसके लिए दोबारा कर लेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कुछ हो गया, ऐसा नहीं है कि क्या होता है कहावत होती है कि नहीं यार कुछ नहीं होगी, लड़के आगे और जो हो रहा है उसको नहीं करना है। यार किसी का भी कुछ होगा, किसी का भला तो होगा। प्रयास किया, 1 लाख भर्तियों की घोषणा हुई ना, प्रयास करके कैलेंडर जारी कराएंगे, कई लोगों को न्याय मिलेगा, पुरानी होंगी, तो कोशिश मैं कर रहा हूं। बस वो लोग नाराज होते जिनका नहीं हो पाता, नाराजगी अपने एमएलए सांसद पे जताओ, उस नेता पे जताओ जिसको वोट दिया। आपके चुनाव में आएंगे, आप घूमेंगे पर्चे, उसको कहो बैठ जाए यार, बता दे मेरा क्या होगा, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ सड़कों पे सोया हूं, आज भी हूं, कल भी साथ रहूंगा, और मैं तो आज ऐलान कर रहा हूं इस चीज का, क्योंकि हम लोग आंदोलन हमने स्थगित किया, खत्म नहीं किया। मैं आज ऐलान कर रहा हूं, अभी शाम को कल ट्वीट कर दूंगा कि जयपुर में बेरोजगार महासम्मेलन या बेरोजगार संसद का आयोजन करेंगे बड़ी संख्या में, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, तमाम नेताओं को बुलाएंगे और कहेंगे कि हम युवा हैं, वोट की चोट भी करेंगे, हम उधर ही जाएंगे जो हमें रोजगार देगा, युवाओं के लिए बेहतरीन सोचेगा।
ये सारी चीजें ये केवल प्रेशर इसलिए कि मेरी युवाओं का काम है। और किसी को बुरा लगता है, यार देख मैंने से इतना बेहतरीन प्रयास किया, कर रहा हूं और भी कर रहा हूं, आगे भी करूंगा। अब मैं सोचो आज 12 तारीख गई पूरी, 30 तारीख की शादी है, 17 दिन मेरे पास है। लेकिन कल फिर मुझे मंत्री जी के जाना है, परसों वहां जाना है, चेयरमैन मोदी जी, 13 और 14 भी मान लो, कितने दिन बचे? 15 दिन मेरे पास है। और ये 15 दिन मैं मेरे परिवार को दूंगा। 11 साल में मेरे परिवार से दूर हूं, मैं भाई हूं, मेरी बहनों की शादी है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे भगवान माफ नहीं करेगा कि 11 साल तो मैंने मेरे परिवार को रुलाया, मेरे माँ बाप को रुलाया। आज शादी है, आज पता है आपको, अब मुझे अनशन से आने के बाद मुझे पता चला कितने परेशान हुए, घर वाले खाने नहीं खाए, होली के दिन भी वो उदास बैठे थे, कितने परेशान हुए। आप सब अधिकतर लोग, अधिकतर नेता सब लोग होली बना रहे थे, गुलाल से खेल रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। लेकिन कभी किसी ने सोचा कि एक परिवार ऐसा भी है जो सबके परिवारों के लिए लड़ रहा, उसका परिवार उदास है। होली हो, दिवाली हो, और वो अपनी मौत से लड़ रहा है आईसीयू में, कभी सड़कों पर, कभी जेल, कभी अनशन। क्या नसीब मैंने लिखवाया है। लोग अभी मैं देखूंगा थोड़ी देर बाद सीएम की वार्ता का नतीजा क्या निकला। मैं केवल आपका माध्यम हूं, आपकी आवाज संघर्ष के बदौलत आज कम से कम आप युवाओं के प्रतिनिधि को बुलाकर सुन तो रहे हैं। आपकी बात कुछ अधिक मजबूती से बात रखिए, करना नहीं करना उनके हाथ में, बात रखना मेरी जिम्मेदारी थी, और नहीं करेंगे तो आपके लिए संघर्ष करना मेरी जिम्मेदारी, मेरे कर्तव्य है। अभी भी मेरी तबीयत खराब है, जी घबराता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूं और करता रहूंगा। ठीक है साथियों, तमाम चीजों को लेकर मैंने जिक्र किया। लेकिन सीओचओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक था, उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये चीजें मैं रख रहा हूं, लिखित में देख कर आया हूं, बात में रखिए। पता है कई चीजें ऐसी है मैं बोल नहीं सकता, लेकिन सरकार बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो, उपेंद्र यादव कभी भी किसी नेता, मुख्यमंत्री या मंत्री के पास गया है ना, ये चाचा परिवार में है लेकिन नागौर में ड्यूटी करते हैं, टीचर है, यदि कुछ मांगता तो वो आज मेरे घर के आसपास नौकरी करते। मैं कभी भी उपेंद्र यादव कभी भी निजी, कभी भी व्यक्तिगत कुछ मांगने नहीं गया। गया है तो युवा बेरोजगारों की खुशियां मांगने गया। और आज भी आप लोगों के लिए आप सोचिए, मुझे भी गुस्सा था कि मुझे, आपने देखा कि मुझे गाड़ी में किस तरीके से डाला गया, लाठीचार्ज किया गया, बहुत गुस्सा था। जिस गुस्से को लेकर, उस स्वाभिमान की लड़ाई को लेकर मैं 1 महीने तक भूखा रहा, उस जहर को मैं पी गया। और सर पेपर लीक, सर ये भर्ती, सर लखनऊ समझौता, सब कुछ, उन चीजों को लेकर वही मेरे बेरोजगार की पीड़ा में लगातार रखता चला गया। मुझे बाद में याद आया यार मुझे वो बात रखनी थी। खैर एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सिविल लाइंस थाना इंचार्ज दलवीर सिंह फौजदार, मैं भी उनको नहीं जानता, वो भी मुझे नहीं जानते थे। लाठीचार्ज वो हुआ, लेकिन उन्होंने भी इस बात को लेकर अपनी गलती मानी है कि वो गुस्से में थे। उन्होंने जयपुर आकर मेरे से